आपके लिए हमने पैसा कानून लाया, आपकी जमीन की रक्षा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है, जो धरती है, उसके सबसे पहले आप मालिक थे। मतलब आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक बनता है। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। इस शब्द का बिल्कुल दूसरा मतलब है। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा जो भी सपना देखना चाहें, देखें और उस सपने को पूरा करें। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस चालू करना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है, सब चीजों में आपको शामिल होना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें, आप जंगल के बाहर ना आए। शब्द के पीछे सोच है भाइयों और बहनों। उनका कहना है कि आप पहले हिंदुस्तान के मालिक नहीं थे, आप जंगल में रहते थे और आपको जंगल में रहना चाहिए। हम कहते नहीं, जंगल का हक, जमीन का हक, जल का हक आपको मिलना चाहिए। मगर जो भी आप सपना देखना चाहते हो, जहां भी आप जाना चाहते हो, वो सपना आपके लिए पूरा होना चाहिए। यह फर्क है विचारधारा में। और पूरे देश में भाई और बहनों, पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो, कर्नाटक हो, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर मोहब्बत फैलाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य था। कन्याकुमारी से हम शुरू हुए, श्रीनगर तक गए, मीडिया में इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने हर रोज ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। हर धर्म को, हर जात को, हर भाषा को हमने याद दिलाया कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो और आप सबको एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ रहना है। यह यात्रा का मैसेज था और यह बहुत गहरा मैसेज था, नया मैसेज नहीं था, बहुत पुराना मैसेज है। सदियों से यहां पे छत्तीसगढ़ में और बाकी प्रदेशों में लोगों ने यह मैसेज दिया है और यही कांग्रेस पार्टी का और हिंदुस्तान का डीएनए है।
हम जोड़ते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम करते हैं, वो 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कुछ साल पहले मैंने बघेल जी से एक बात कही। मैंने कहा, जहां भी मैं जाता हूं, मैं युवाओं से पूछता हूं, आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? बीजेपी ने जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ दिया है। जो छोटे व्यापारी थे, जीएसटी और नोटबंदी ने उनको खत्म कर दिया, जानबूझ के खत्म किया। और जब भी मैं इनसे पूछता हूं, आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, कहते हैं बेरोजगारी। और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से कहा, देखिए, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्किल्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ ना कुछ बनाते हो, मगर जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, उनको बैंक का पैसा नहीं मिलता, उनको मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता। और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बघेल जी से कहा कि आपका फोकस इन छोटे व्यापारियों पे होना चाहिए, छोटे बिजनेस वालों पर होना चाहिए। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोलने चाहिए, और मार्केटिंग हो तो इनके लिए हो। और खुशी से मैं कहता हूं कि बघेल जी ने इस पे काम शुरू कर दिया है, और इससे आने वाले समय में लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा, हजारों नए बिजनेस खुलेंगे और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं सोचनी है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सेंटर है। बंगाल से गुजरात कोई जाता है, छत्तीसगढ़ से निकलना पड़ता है। आप सेंटर लाइन पे हो, और आपको देश का लॉजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का लॉजिस्टिकल सेंटर बने। जो भी माल बंगाल से गुजरात, बाकी प्रदेशों में जाए, वो यहां प्रोसेस हो, यहां से निकले, एयरपोर्ट से आप बाकी दुनिया को छत्तीसगढ़ से जोड़िए। सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, बाकी दुनिया को आप एयरपोर्ट से जोड़िए, छत्तीसगढ़ को जोड़िए, कि हमारे जो युवा हैं, छत्तीसगढ़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाएं, सिर्फ हिंदुस्तान में ना रहें। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और आने वाले 5 सालों में भी यहां पे छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जबरदस्त काम करने जा रही है। Latest updates, keep watching CVR English with Sanjna. बघेल जी, हमारी सरकार को हमारे कार्यकर्ता की रक्षा करनी चाहिए, करती है।